अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। लॉबीज काम करती हैं और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन ए वेखो पाकिस्तान $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायन है वेखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है एंड जो जी मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। कि ये जो है हिंदू, एक तो ये कि सिर्फ ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन, तो खैर उनके फोर फादर जो वहां से थे वो खुद तो एक हिंदू अमेरिकन है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या बहुत एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी यहाँ की, अमेरिका की, और इंडियन कम्युनिटी भी जो यहाँ की है वो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसको इस तरह इसके से लिया जा रहा है पाकिस्तान में। तो मतलब आप जैसे मर्जी ले लें। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? पाकिस्तान सरकार अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक आलीशान होटल चला रही है, जिससे कि पाकिस्तान सरकार को करीब 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई हो रही है। अब रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी इस पर भड़क उठे हैं। विवेक ने इस रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ये तो गजब की बात है। विवेक रामास्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अवैध प्रवासियों के लिए करदाताओं के पैसे से चलने वाला यह आलीशान होटल पाकिस्तान के स्वामित्व में है। इसका मतलब यह है कि न्यूयॉर्क सिटी के करदाता अपने ही देश में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए विदेशी सरकार को पैसे दे रहे हैं। यह तो बड़े गजब की बात है। उल्लेखनीय है कि 19 मंजिलों वाला ये आलीशान होटल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर है और इस होटल को चलाने और वहां रहने वाले प्रवासियों के खर्च का भुगतान न्यूयॉर्क के करदाताओं के पैसे से किया जाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक हिंदू विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान पर अपनी पहली स्ट्राइक कर दी है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी हुकूमत जो है, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसमें जो विवेक रामास्वामी जो हैं, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी। और अब इसकी मैं आपको साइंस समझाता हूं और मैं ये बताता हूं कि ये कैसे एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो इस मसले को उठाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का एक होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, इसे कहते हैं रोजवेल्ट होटल। ठीक है जनाब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को ये कहा है कि तुम ये डिपार्टमेंट बनाओ और देखो गवर्नमेंट कहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट आई थिंक $6.1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, वो इसे कम करके $4 ट्रिलियन पे लेके आना चाहते हैं, $2 ट्रिलियन सेव करना चाहते हैं। अब ये जो $220 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये आई थिंक पाकिस्तान की PIA का या रेलवे का ये रेस्टोरेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं। नालायक हुकूमत हमेशा की तरह, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीजें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहां पे रख रही है, उस होटल को पाकिस्तानी $220 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है। और उनके नॉलेज में कौन लाता है? देयर आर लॉबीज हु वर्क। ठीक है। अच्छा, हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है? ठीक है। विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं,
क्योंकि ना तो पाकिस्तानियों को इन चीज़ों को अच्छा पसंद है, ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा, अपने पाकिस्तान के जो MNAs होते हैं, MPAs, मिनिस्टर्स, या ये इधर उधर जो है ना वो, मतलब दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन DC के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, पायन ए वेखो पाकिस्तान ਨੂੰ $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादती है पायन है, वेखो ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ बड़ा नुकसान हो रहा है, एंड जो जी मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूँ तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार देखो ये one has to be very very smart, one has to be very very careful, one has to be very very sharp। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। देखें, एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूँ, एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, IMF, ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है, डिफरेंट डोमेन्स होती है ना। आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे, जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा।